दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम आ चुका है और परिणाम बहुत ही रोचक आया है। इस देश को मेरे ख्याल से आज की तारीख में आप सहमत हो या ना हो, लेकिन कम से कम ये परिणाम की जरूरत थी। अगर इंडिया गठबंधन जीतता तो मेरे ख्याल से वो और बेहतर परिणाम होता, और वो जीत नहीं पाया है। मामला वही है कि जो 1 करोड़ से ऊपर के वोट जो है वो बढ़े हैं, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं, उसका भी असर है। और कांग्रेस के बड़े नेता कुछ हो जो है वो कह भी रहे हैं कि इसमें कम से कम 100 सीटों का जो है धांधली हुआ है। वो बात तो है ही है। वो कह रहे हैं कि उस पर वो बिल्कुल लीगली फाइट करने के लिए जाएंगे। वो जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो है जो खेल शुरू हुआ है वो कुछ गजब है, अजब है। उस पर भी हम बात लगातार करते हैं। आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से लगातार हम लाइव प्रोग्राम ज्यादा कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे। तो आज सोचा कि एक रिकॉर्डिंग भी जो है, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम आपके लिए, वो भी किया जाए और इस दृश्य को, देश में जो भी घट रहा है, जो हो रहा है, उस घटना को देश के जो प्रसिद्ध व्यंग्यकार लोग हैं हमारे, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस संविधान बचाने की लड़ाई में, जिसमें एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं भगत राम जी और दूसरे भी हमारे अच्छे मित्र हैं राजीव ध्यानी जी। वो दोनों बहुत ही बढ़िया सटायर करने वाले, बहुत ही अच्छा व्यंग करने वाले, इस देश की लोकशाही, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोग हैं। उन्होंने कुछ व्यंग किए हैं। हमने सोचा कि आज वो आपको दिखाएं इस वीडियो में। तो 400 पार तो मोदी साहब नहीं हो पाए, खैर वो 272 पार भी नहीं हो पाए, लेकिन इसको देखकर हमारे जो मित्र हैं भगत राम जी, उनको क्या बुरा लगा, कितना बुरा लगा, वो क्या कहना चाहते हैं मोदी साहब से, हमको लगा कि ये बात भी जो है आप तक पहुंचाना जरूरी है। तो सुनिए और देखिए भगत राम जी को, जो अपने शेर को कुछ कह रहे हैं। अब की बार हो गए मोदी जी, 400 पार काहे नहीं हुए। इंसल्ट का बेइज्जती हो गया, ऐसा ऐसा बेइज्जती हुआ इंसल्ट का ही। सब लिब्रांडो जो ही राजेश जैसा जो बताओ, हमको जो है, हमको जीत के भी मजा नहीं आ रहे, हम जीत के भी खुश नहीं है, और ये सब लोग जो है ये सब हार के भी खुश हो रहा। बहुत बहुत इंसल्ट का बेइज्जती हो रहे हैं। सबसे ज्यादा इंसल्ट का बेइज्जती तो अयोध्या में हुए हैं। अयोध्या में बताओ, जहां पे इतना बड़का ऐसा बड़का इतना खर्चा कर दिए, इतना प्रोग्राम करवा दिए, जो राम को लाए हैं, राम उनको ही भगा दिए। बताओ अयोध्या में हार गए। बताओ कैसा धर्म विरोधी, कैसा एंटी नेशनल हो रहा है पूरा देश। जिसको परमात्मा खुद डायरेक्ट जिसको परमात्मा भेजे हैं, बताओ उसको ही हरवा दिए। वो तो शुक्र है आप वहां बनारस में तो जीत गए 1.5 लाख से ही सही। ये कांग्रेस का शहजादा तो बहुत ज्यादा से जीता है। और स्मृति मैडम के तो हाल ही नहीं देखे जा रहे हमसे। स्मृति मैडम भी, और पता है मोदी जी, हारने के बाद जो बोले ना स्मृति मैडम, आपके नाम के आगे सिरी बिरी नहीं लगाए और ना नाम के पीछे जी लगाए। नहीं तो हमेशा आपके नाम के आगे पहले यशस्वी सिरी और जी कैसे बोलते थे। और हारने के बाद ऐसे बोल दिया, आपके नाम को नंगा कर दिया एकदम। सिरी बिरी जी भी जो सब हटा दिए, सब उतार लिए। देख लो, आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। देख लिए मोदी जी, योगी जी के नाम के पीछे तो जी लगाए हैं, पर आपके नाम के पीछे नहीं लगाए। ये काहे नहीं लगाए? मतलब वो बोल रहे हैं कि वो आप जो है इनके लिए वो रैली वैली नहीं किए, कहीं वो रोड शो नहीं किए, और झांसी की रानी के लिए आप कर दिए थे, झांसी की रानी को आप जिता दिए। और स्मृति मैडम को ये सब बोल रहा है, बकवास कर रहा है कि आपके वजह से ही जो। पर हमको बहुत बुरा फील महसूस हो रहे हैं मोदी जी, और सबसे ज्यादा तो अयोध्या के वजह से हो रहे। पता कैसा बकवास कर रहा है सब लिब्रांडू। बोला भगवान राम आपको सजा दिए हैं, आप भगवान राम के आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर दिए थे ना, इसलिए भगवान राम आपको आधा अधूरा जनादेश दिए हैं, आधा अधूरा मैंडेट दिए हैं। आपको सरकार बनाने के लायक भी नहीं छोड़े, आपको 372 से भी नीचे पकड़ के ले आए। और हनुमान जी भी आप में जो गदा मार दिए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं पर गदा मार दिए आप में।
ऐसा ऐसा बकवास कर रहा है ये सब लिब्रांडू जो। और मोदी जी हमको उस तरह लेके हमको टकला करने को भी घूम रहा है। वो हम बोल दिए थे ना, जो आप 400 पार नहीं किए ना तो हम अपना सिर मुंडवा लेंगे। नाक तो पहले ही कट गए थे हमरा, बाल कटवाने का भी बोल दिए थे हम, बाल छिलवाने का। जो हमरा सिर 400 पान नहीं किया ना तो हम अपना सिर मुंडवा लेंगे। इस वजह से उस तरह लेके घूम रहा है, ढूंढ रहा है हमको। हम टॉयलेट में छुप के बैठ रहे हैं ज्यादातर टाइम, बस वीडियो बनाने को बाहर निकले हैं। बहुत इंसल्ट का बेइज्जती हो गए मोदी जी। वो तो शुक्र है आप ज्यादा इंसल्ट का बेइज्जती होने से बचा लिए हैं। ये लोग बोल रहा है कि आप मेरठ में जो फर्जी राम को जो फर्जी तरीके से जितवा दिए, नहीं तो और भी इंसल्ट का बेइज्जती हो जाता। तानी हमको ये समझ में नहीं आ रहा, जो जिसको परमात्मा डायरेक्ट भेजा है वो काहे को हरवा दिया। फिर भी पता नहीं 400 पार काहे नहीं हुआ। आपके तपस्या में कौन सा कमी रह गए थे, कौन सा काम था जो आप नहीं किए। ओ आप एम्बुलेंस को रास्ता तो दिए ही नहीं, क्या कर दिए मोदी जी। गलती से ऐसा मिस्टेक कैसे कर दिए, कैसे भूल गए हम बताओ। 7 चरण का चुनाव हुए, इतना लंबा 1.5 महीना चुनाव चले और आपको एम्बुलेंस को रास्ता देना ही याद नहीं आए। 300 पार तो हो जाते जो आपको एम्बुलेंस को रास्ता देना याद आ जाते। और ऊपर से नीतीश कुमार भी पलटू चाचा जो ही टेंशन दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू पायडू जो। और हम तो सुन रहे हूँ नीतीश कुमार जो आपका फोन नहीं उठा रहे, और चंद्रबाबू नायडू जो वो भी नहीं उठा रहे, और आप गिड़गिड़ा रहे हो। आप दरवाजा ठक 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 आप ऐसे बजाए जा रहे हो, और डोरबेल भी बजाए जा रहे हो, पर वो दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। आप रात से जो ऐसे खड़े हो, ये सच है कोई? हमको तो सच नहीं लग रहा है। हमरा शेर ऐसे काहे गिड़गिड़ाएगा, हमरा इतना पावरफुल शेर वो काहे गिड़गिड़ाएगा इन लोग के सामने। मोदी जी चाहे सरकार बनो मत बनो, आप प्लीज ऐसे मत गिड़गिड़ाओ। हम आपका ऐसा हालत नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते बिल्कुल भी। हम अपने शेर को बकरी बनते हुए नहीं देख सकते, हम ऐसे गिड़गिड़ाते नहीं देख सकते। लात मार दो आप पीएम के कुर्सी को लात मार दो और अपना झोला उठा के कहीं और चले जाओ। ये देश जो आपको डिजर्व नहीं करते। देख लिए वहां अयोध्या में भी हरवा दिया। जो देश आपको अयोध्या में हरवा रहा है, भगवान राम जी के वहां पे हरा रहा, आपको उस देश में बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। आप कैलासा चले जाओ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी, चले जाओ, समंदर पार चले जाओ। जैसे नीरव मोदी गए थे, जैसे मेहुल भाई गए थे, ऐसे ही निकल लो आप। नहीं तो पता नहीं कल को कौन कौन सा फाइल खोलेगा, कौन कौन सा केस खोलेगा जो आप पीएम नहीं बन पाए। जो नीतीश कुमार जो ही पलटू चाचा जो फिर से पलटी मार गए, और ये चंद्रबाबू नायडू जो उधर बज्जा नहीं खोले तो कुछ भी कांड हो सकते हैं। निकल जाओ आप, समंदर पार चले जाओ। 400 पार से तो पार बार नहीं हुए, आप पार हो जाओ, आप पार हो जाओ। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हमसे आपका और इंसल्ट का बेइज्जती नहीं देखे जाते बिल्कुल भी नहीं, और अपना भी नहीं देखे जाते। जैसा जैसा इंसल्ट का बेइज्जती हो रहा है जीतने के बाद भी। बताओ ये लोग हारने के बाद भी जश्न मना रहा है, और हम भगत लोग जीतने के बाद भी टॉयलेट में छुप के बैठ रहे हैं। बताओ कैसा हाल। राजेश के फोन, मोदी जी टॉयलेट में जा रहे हैं हम छुपने को, आप भी निकल जाओ, अपना झोला उठा के कैलासा निकल जाओ। ये देश आपको डिजर्व नहीं करते। हम टॉयलेट में जाके छुप रहे हैं, और प्लीज किसी को बताना मत। कह रहे हैं कि कंगना रनौत ने मोदी जी के नाम को नंगा कर दिया, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ लगाया। ये बात भी सही है। और वो 400 बार तो नहीं हो पाए, लेकिन समुद्र पार हो सकते हो, चले जाओ, वरना फिर वही नीरव भाई, ललित भाई, मेहुल भाई जैसी हालत हो जाएगी। व्यंग का अपना मजा है, देखिए व्यंग का अपना मजा है, और वो उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। वैसे ही दूसरे हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं राजीव ध्यानी जी, वो भी बड़ा अच्छा व्यंग करते हैं। उन्होंने भी जो है वो उन्होंने सिर्फ जो है इस बात को लेकर बात कही है कि कैसे राम या मतलब कैसे बजरंगबली नाराज हुए हैं इस बार। बजरंगबली कैसे नाराज हुए इस चुनाव में, इस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। सुने और देखें। प्रणाम अलैकुम दोस्तों, खबर यह है कि बजरंगबली हनुमान जी बीजेपी से नाराज हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने राम जी के नाम पर दंगे करवाए, नफरत फैलाई, और अब अशुभ मुहूर्त में अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। यूपी में राम जी से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, यानी राम जी जिस रास्ते से वनवास को गए थे कल मंगलवार के दिन, उस पूरे रास्ते को बजरंगबली महाराज ने साफ कर दिया। शुरुआत हुई राम जी की अयोध्या से। 23 साल तक अयोध्या के विधायक और 10 साल तक फैजाबाद के सांसद रहने के बाद बीजेपी के लल्लू सिंह इस बार चुनाव हार गए।
वनवास के समय अयोध्या से राम जी बढ़े थे आज के सुल्तानपुर की ओर। वहां से 9 बार की सांसद और बेहद लोकप्रिय नेता मेनका गांधी जी चुनाव हार गईं। इसके बाद राम जी के रास्ते पर आया था आज का प्रतापगढ़, वहां से भी कांटे हटाए गए। आगे फतेहपुर से 2 बार की एमपी साध्वी निरंजन ज्योति भी चुनाव हार गईं। इसके बाद राम जी पहुंचे थे प्रयागराज, तो इलाहाबाद से भी बीजेपी हारी। आगे था कौशाम्बी, वहां से 25 साल के नौजवान ने भाजपा को शिकस्त दे दी। इसके बाद राम जी सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ पहुंचे थे चित्रकूट। चित्रकूट पड़ता है बांदा लोकसभा में, वहां से भी बीजेपी साफ हो गई। और सुनिए, अयोध्या कमिश्नरी यानी मंडल में, जिसे डिवीजन भी कहते हैं, कुल 5 जिले हैं। अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और अमेठी, सब साफ। हनुमान जी की नाराजगी यहीं पर शांत नहीं हुई। राम जी के नाम से यूपी में रामपुर है और सीता मैया के नाम से है सीतापुर, दोनों में स्वच्छता अभियान चल गया। इसीलिए कहा था राम जी को बदनाम मत करो, चुनावी फायदे के लिए उनके नाम का इस्तेमाल मत करो। राम जी तो माफ कर देते हैं, लेकिन बजरंगबली महाराज सबका हिसाब करते हैं। जय बजरंगबली। राम जी तो माफ कर देते हैं, लेकिन बजरंगबली जो महाराज हैं वो सबका हिसाब करते हैं। बात सही है, बात सही है। तो यही आपको इस कार्यक्रम में आपको ये बात आप तक पहुंचानी थी, दोनों की, भगत राम जी की और एक राजीव ध्यानी साहब की, तो वो हमने पहुंचा दी। अब आपका ये जो प्रस्तुति थी उस पर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, ये आप हमको लिख के जरूर से बता सकते हैं, कमेंट करके। और बात अगर आपको हमारी पसंद आती है, सही और सच्ची लगती है, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, तो जरूर करें। इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।